और झांसी में बिजली कटौती को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सड़क पर ही बिस्तर लगाया गया। बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा। पत्र लिखकर बिजली अधिकारियों की शिकायत की है। तो झांसी में बिजली कटौती को लेकर हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती को लेकर हंगामा देखने को मिला तो सड़क पर ही यहाँ बिस्तर लगाया गया है। सड़क पर ही बिस्तर लगाया गया। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। तो बिजली कटौती से नाराज लोगों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। पत्र लिखकर बिजली अधिकारियों को शिकायत सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की चिलचिलाती गर्मी में खास तौर पर झांसी जैसे जिलों में बिजली की लगातार कटौती ने लोगों में व्यापक गुस्सा पैदा कर दिया है, जिसके कारण सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और स्थानीय अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान निवासियों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सड़कों पर लेटने और अधिकारियों को घेरने सहित कई प्रदर्शन किए हैं। उनकी हताशा का मूल कारण बिजली आपूर्ति की अप्रत्याशितता है। दिन हो या रात, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिजली कब उपलब्ध होगी। के उपलक्ष्य में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। सब 24 घंटे का वादा किया है, जिसमें 4 घंटे लाइट आ रही है। उसमें हमारे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा है। जब लाइट पानी नहीं होगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो जब 4 घंटे लाइट देगी 24 घंटे में, इंसान कैसे जिंदा रहेगा? काम करके आने वाला इंसान सोएगा नहीं तो कैसे काम करेगा, कैसे मजदूरी करेगा, कैसे खाएगा? इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। बिल एक्यूरेट जमा होता है, हमारा टाइम पे जमा होता है, एकदम पहले जमा होता है, लेकिन लाइट हमें 24 घंटे में 4 घंटे भी नहीं मिलती है। तो हम तो बैठेंगे ना सड़क पे। 24 घंटे लाइट चाहिए और पानी चाहिए। बिजली विभाग की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण में इन कटौती के लिए ग्रिड पर अधिक भार को जिम्मेदार ठहराया गया है। अधिकारियों का दावा है कि मौजूदा बुनियादी ढांचा गर्मियों के महीनों में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे सिस्टम विफलताओं को रोकने के लिए लोड शेडिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि स्थानीय निवासी इस स्पष्टीकरण से असहमत हैं। उनका कहना है कि गर्मियों के दौरान बिजली की मांग कई वर्षों से लगातार अधिक रही है। उनका तर्क है कि मौजूदा स्थिति अचानक आई वृद्धि नहीं है, बल्कि एक बार बार होने वाली समस्या है, जिसे अधिकारी पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहे हैं। एक हफ्ते से भैया लाइट नहीं आ रही, ना दिन में आती है ना रात में आती है ना। सुबह मैं वकील हूँ, 7 बजे की कचहरी है, कचहरी में जा नहीं पा रहा हूँ, काम अपना कर नहीं पा रहा हूँ। मेरी वृद्ध माता जी हैं 80 साल की, वो भी बीमार हैं, मैं भी बीमार हो गया हूँ। ये सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना घर में खा पी पा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से परेशान होने के बाद जब कोई विकल्प नहीं लिखा, सारे अधिकारियों से बात करने के बाद, सारी बात करने के बाद, तब मुझे यहाँ आकर मजबूरी में लेटना पड़ा। या उच्च अधिकारियों को क्या संज्ञान में नहीं है ये बात की लाइट आ रही कि नहीं आ रही? रोज जागरण में निकल रहा, अमर उजाला में निकल रहा, सारे न्यूज पेपरों में निकल रहा कि लाइट नहीं आ रही। उसके बाद भी अगर उनके संज्ञान में बात नहीं आ रही तो ऐसे अधिकारियों का रहने का फायदा क्या है? ऐसे अधिकारियों से मतलब क्या है? सारे स्विच ऑफ करके बैठे मैडम, बच्चे बीमार है, माँ बीमार है, घर में जब पानी का भरने का टाइम होता है तब लाइट नहीं आती है। 24 घंटे में 5 घंटे लाइट आ रही है और कारण पूछते तो अधिकारी कारण बता दिया नहीं। मेरे बच्चे बोलते कारण जनरेट वो ट्रांसफार्मर छोटा है, देखने तो मैं आज बताने को तैयार नहीं है, लग चुका है तो कारण नहीं, वो नहीं जो मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी कैपेसिटी कम है तो बताओ ना, तो बताने को भी तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। अरे अभी तो बहुत सारी बेचारी महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी थी यहाँ पे, 50% सब बैठी थी। अभी हम बता रहे हैं, हम दोनों रात के 4 बजे तक ट्रांसफार्मर पे खड़े रहे। रोज एक पहले का ट्रांसफार्मर खराब है, फिर उसको चेक करते रहे, कह रहे ट्रांसफार्मर सही है, सीना के बारे में चीजें क्या जुड़ा था केवल, और सुबह 4 बजे लाइट सही भी नहीं करा। ट्रांसफार्मर सही होने के बाद इन्होंने सुबह 4 बजे लाइट 4 बजे। इन बिजली कटौती का प्रभाव केवल असुविधा से कहीं अधिक है। घरों के लिए यह दैनिक दिनचर्या को बाधित करता है, आवश्यक कार्य करना मुश्किल बनाता है और जीवन के आराम से समझौता करता है।
आर्थिक रूप से व्यवसाय, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, बाधित संचालन और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के कारण महत्वपूर्ण नुकसान उठाते हैं। इसके अलावा बिजली की कमी आवश्यक सेवाओं जैसे कि जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।